सबसे पहले मैं आप सभी का पहले से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो आप सभी इतना बहुमूल्य से लेकर पढ़ा रहे हैं। आप हमारे समाज के युवा, आप हमारे समाज के जागरूक, आप हमारे समाज को जगाने के लिए जो आपने डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट बनाया है, आपकी पूरी टीम, आपके पदाधिकारी, आपके सदस्यगण, आपके सभी कार्यकर्ताओं का मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। आपके जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे और आपका मीडिया प्रगति करे और देश में जो दबी हुई आवाज़ है उसको उठाने का काम करे। और हमारे जो आपके टीम के अध्यक्ष हैं मिलिंदर जी, मेरी उनके लिए विशेष और अगले उपासक हमारे मिलिंद गौतम जी और भी अन्य साथीगण, मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय उपासक, हम सब मीडिया की बात कर रहे हैं। आपका ये भोजन मीडिया है और इस मीडिया से बहुत सारी उम्मीद हमारे उस समाज को है जिस समाज की आवाज़ कभी किसी ने उठाई नहीं। और अगर उसी समाज के साथ हमारे ही भोजन मीडिया के लोग अभद्र व्यवहार करेंगे, गाली गलौज करेंगे, कई हरकतें गलत करेंगे, तो याद रहे कि आज ना सही तो कल ना सही तो परसों गरीबों मिट्टी में मिलने वाली है। और उससे क्या होगा कि जग ऐसा ही होगी कि ये दलित लोगों पर, ये बहुजन लोगों पर ना तो मीडिया चलाना आता है, ना सरकार चलानी आती है। तो मीडिया एक हमारे देश का चौथा स्तंभ माना है। हालांकि आप लोग सभी अपने उस दम पर, अपने उस खम पर, दम और खम पर और साहस के साथ इस मीडिया को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे जिस समाज के पास न धन है, न समय है, न कुछ करने के लिए बुद्धि और विवेक, लेकिन उसके अंदर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि बल बुद्धि भी बढ़े और सहयोग देने वाले भी बढ़े और समय का योगदान देने वाले भी बढ़े। तो मैं एक बात आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ सभी को कि हमारे बहुजन समाज की मीडिया में बहुत से पत्रकार, बहुत से जो सोशल मीडिया के जो हमारे जिम्मेदार पत्रकार हैं, रिपोर्टर, वो कुछ ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं समाज में जिससे मैसेज बहुत गलत जा रहा है। मैं अभी पहली बार में जिन सज्जनों ने भी, जिन व्यक्तियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों के विद्यालय में जाकर किसी भी प्रकार का, किसी भी भिक्षु से, किसी भी उपासक के साथ, किसी भी परिवार के साथ यदि अभद्र व्यवहार किया है, तो मैं ये कहूँगा कि पहली बार तो चलो खुद माफ़ कर देते हैं, लेकिन दूसरी बार हो सकता है समाज माफ़ ना करे, समाज माफ़ ना करे। और आपको भी पता है कि सम्यक समता, सम्यक शांति वक्त पड़े तो प्रकट क्रांति, हम गिरी हुई हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे बिहार पर कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनको मैं यहाँ उल्लेख करना, जिनको यहाँ मैं बताना थोड़ा गरिमामय के हिसाब से मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि हमारा दायरा पूरे देश के अंदर है और पूरे देश के लोग जानते हैं कि हमारे साथ में 4 विभाग के लोग ज़्यादा जुड़े हैं, डॉक्टर और जुडिशरी विभाग और साथ ही पुलिस विभाग, इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग। हमने 4 क्षेत्रों में ज़्यादा काम किया है और चारों क्षेत्रों में हम बहुत मजबूती के साथ लोगों के बीच में गए। आज भारत के 25 से 27 हज़ार पुलिस ऑफिसर हमारे साथ जोड़े हैं, एक करके डोर टू डोर जा जाकर। तो कहीं ना कहीं हमारी जान पहचान का लाभ बहुत सारे लोगों को मिलता है, यानी उनमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकता है, और आपकी इस सेवा का लाभ हमें भी मिल सकता है। अपनी अपनी गरिमा बनाए रखना, अपनी अपनी गरिमा को स्थापित करना और अपनी अपनी मान मर्यादा में रहना, ये प्रत्येक कर्तव्य अपने पत्रकार का भी बनता है। और यदि अपने आप को कोई आदमी बहुत उपासक कहता है तो जिम्मेदारी डबल बन जाती है, क्योंकि भाई डबल जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि आपने बुद्ध का नाम लिया, आपके चरणों के नाम बड़े अच्छे, लेकिन जब उनकी हकीकत पता चलती है तो लोग दुखी होते हैं, लोग हमसे कहते हैं, लोग पीड़ा बताते हैं। लेकिन जाने दीजिए, मैं फिर ये कहूँगा कि सभी जितने भी हमारे पत्रकार हैं, आप सभी से उम्मीद है, आप सभी से हमें विश्वास है कि आप कुछ समाज के लिए नया कुछ देंगे और दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पत्रकार गलत हैं, बहुत सारे पत्रकार बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे पत्रकार पैदल जाते हैं, जैसी उनकी व्यवस्था है उस हिसाब से जाते हैं। हमारे समाज के लोग इतने जागरूक तो है नहीं कि आप किसी की न्यूज लेने जाओ और वो आपको 5,000 रुपये का सहयोग कर दें, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। वहाँ तो आपने अभी जैसे आपने ये आज बैठी हुई, आपकी जो मीटिंग हुई, इसमें हमारे मिलिंद जी ने जो एक बयान दिया है, तो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, आपकी जब भी कभी संग्राम बिहार में मीटिंग होगी
तो दोपहर की चाय नाश्ता का इंतजाम हमारी तरफ से रहेगा। जब भी कभी मीटिंग होगी, हम यहाँ रहें या ना रहें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन रहना बहुत कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। लेकिन जब मुझे ये जानकारी मिलेगी कि हमारे उपासकों द्वारा यहाँ पत्रकारों का संघ की मीटिंग होने जा रही है, आपके डिजिटल मीडिया जो है इसकी मीटिंग होने जा रही है, बहुजन मीडिया की, तो मैं यही कहूँगा कि आप निसंकोच होकर, ये आपका अपना बुद्ध विहार है, लेकिन बस मेरा विशेष निवेदन रहेगा पूरे देश में, मैं ये नहीं कहता कि यह आवाज़ यहीं की नहीं है, ये दिल्ली में नहीं है, महाराष्ट्र के लोग भी हैं, कम से कम अपने बौद्ध भिक्षुओं से प्रेम करो। आपके बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया? पहली बात तो आपको पता ही है कि इनका तिरस्कार कितना होता है, इनको सहयोग करने वाले लोग नहीं मिलते, और इनके ऊपर भी हमारे उपासक लोग जब अभद्र व्यवहार करते हैं इनके साथ भी, तो मैसेज बहुत गंदा जाता है। तो मैं आप डिजिटल मीडिया के लिए इतना ही कहूँगा, मीडिया के माध्यम से, कि जिन लोगों ने कभी भी भूल चूक में बुद्ध विहार पे जाकर या किसी उपासक के साथ में कोई बदतमीजी की है, तो वो अपने अपने नियतों में सुधार करें और अपनी आदतों में सुधार करें, आपकी गरिमा स्थापित होगी। वरना आप जानते हैं अच्छे से कि बुद्ध का सिद्धांत है, बुद्ध का सिद्धांत है और प्रकृति की देन है, मैं माफ़ कर दूंगा, आप माफ़ कर देंगे, लेकिन खुद के कर्म कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। तो खुद के कर्म ही खुद को सजा देते हैं, मैं और आप कोई करने वाले तो है नहीं। तो इसलिए आज के लिए मैं उन चंद पत्रकारों के लिए, जिन पत्रकारों के कारण आज हमारे समाज की बेइज्जती होती है, कहीं कहीं पर हमारा कार्यक्रम हुआ था, वहाँ में भी कुछ पत्रकारों ने हरकत की थी जिसका मैसेज आज तक समाज में गया हुआ है। वो हमसे कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि उन पत्रकारों को सद्बुद्धि मिले और बुद्ध विहारों में जाते हैं तो आप बाहर क्या अनैतिक कार्य करना है हमें नहीं पता, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, और आपसे अगर हो भी जाए तो भी उसके लिए मर्यादा जरूरी है, और बुद्ध विहारों के प्रति उनके मन में अच्छा भाव होना चाहिए। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।